हाँ अंशुल जी आ गए सर। मतलब पता लग जाता है कि अंशुल जी थे। तो मैंने कुछ बोला सर, पहले बताओ माइक चेक की आवाज आई ना आपको? माइक चेक, यस। हाँ तो आते ही वो पहले ही बोलते थे मैं आ गया। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया पुस्तक को सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। कल का मैच देखा था सर, वर्ल्ड कप जीत गए हम। अरे आंखों में नींद नहीं देख रही है, ट्रॉफी लेते और सब लास्ट तक देखा था। मैंने भी सर ऐसे मतलब मैं भी सुबह सुबह पूरा ये शो डिजाइन वगैरह और सब करना पड़ता है, न्यूज लेटर्स वगैरह, तो पता लगता है भाई रात को ठीक है 12 सर। साढ़े 12 1 रजत बजे जी तक जागना काम पड़ा। रजत जी काम अपनी जगह है, बट वो जो सेलिब्रेशन है वो अपनी जगह है। सर 2 घंटे लेट शुरू हुआ था कल मैच, बारिश हो गई थी वहां पे। बारिश हो गई थी, यस। तो देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि अगर ऐसा मौका मिले ना, तो अगर डिले हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल था जिसको जिसने भी मिस किया ना वो फिर दोबारा नहीं देख पाएगा। हालांकि आप स्टेडियम में नहीं थे, बट आप टीवी के जरूर के जरिए हम सब कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं जो वो पल था ना जी, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उसकी फीलिंग को फील करना। मैं तो बोल रहा हूँ सर ऐसे ही होना चाहिए, एक्सचेंज को बोलो 2 घंटे बाद शुरू हो। यस। हाँ, M6 तो कई बार होता है 2 घंटे बाद, कई बार टेक्निकल एरर की वजह से। टेक्निकल एरर की वजह से नहीं, ये देशभक्ति की फीलिंग की वजह से बोल रहा देखिए, हूँ। ये तो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से तो सारे काम आपको साइड में कर देने चाहिए। अगर उसकी वजह से कोई काम लेट भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ऐतिहासिक पल है, और इसको हर कोई इंडियन जीना चाहता है। देखिए, ये एक ऐसा पल है। अंशुल जी कैसी लग रही है मार्केट, ये नीचे क्यों आनी शुरू हो गई? मार्केट स्विंग लो पे खड़ी है सर, मेक और ब्रेक लेवल पे। यही निफ्टी का स्विंग लो मार्क कर लीजिए। अरे लो लो, दोनों हाई के बीच में लो। मैंने बहुत एकदम सारे रिसेंट। लोग मार्क कर रखे हैं, मार्केट अरे ऊपर नीचे हो रिसेंट रही है। रिसेंट रिसेंट 8 कैंडल्स में जो लो है, हाँ ये वाला मार्क कर रखे हैं मैंने, ये रहा ये 24 अक्टूबर, हाँ। रहा। हाँ। बस वही उसके नीचे फिर नीचे का घर खुलेगा 24,400 25,800, 25,448 का। अगर इसके नीचे टिकना स्टार्ट किए तो। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये सवाल है। हमको पहले डायरेक्शनल कॉल लेनी पड़ेगी, फिर हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऐसे वाला होगा। तो डायरेक्शनल कहाँ पर है? नहीं नहीं सर, मतलब वो भविष्यवाणी करने की जगह गो विद द फ्लो। अगर ये लेवल निकला तो अगला है 25,669, यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। 25,669 से बाउंस बैक नहीं आया तो फिर शॉर्ट प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। ओके अंशुल जी, लता जी पूछ रहे हैं आज इन्फोसिस भागेगा या गिरेगा? कुछ न्यूज है क्या? हैं? आज मतलब स्पेसिफिक आज भागेगा या गिरेगा? उन्होंने लिखा है इस तरीके से, मैंने पूछ लिया। तो गैप था, गैप फिल हो चुका है नीचे। जो एक गैप आया था 23 अक्टूबर को, उसको ऑलमोस्ट फिल कर चुके हैं। अगर ये गैप यहाँ से स्वीप होता है तो वापस 1539 का जो टारगेट है वो खुला ही हुआ है। नहीं होता तो पहले गैप पूरी तरीके से फिल करने 1463 तक आएगा, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। फ्लैगिश एक्शन है, बॉक्स के अपर एंड रिजेक्ट हुआ है, बट मेरे को लग नहीं रहा बॉक्स का लोअर एंड टेस्ट होगा। ये इवेंचुअली यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके बॉक्स का अपर एंड तोड़ देगा। ओके आतिफ शेख जी बोल रहे हैं अदानी पार और ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक पे तो आतिफ शेख जी खबर है, पर को खबर पुख्ता नहीं नजर आया, इसलिए उन्होंने डाली ही नहीं है वो खबर। ओला इलेक्ट्रिक में गोवा में इनकी गाड़ियों की बिक्री पे सरकार ने रोक लगाई हुई है अभी। शिकायतें बहुत आ रही थी। तो ओला इलेक्ट्रिक 60 की पाएंगे सर, अंशुल जी क्या करें? सर वही 48 के ऊपर डेड कैट बाउंस बना था, 66 66 तक का, वो खत्म हो चुका है। अब अगर 48-90 वापस से टूटता है तो फिर वही स्विंग जो ऑल टाइम लो है वही टारगेट खुलेगा, और उसके नीचे फिर और डाउन साइड खुलेगी। ओला मेरे को कभी नहीं पसंद आया। एक 48 से 66 तक का बाउंस बैक जरूर प्ले किया था, मतलब हमने नहीं प्ले किया था, डिस्कस हुआ था। हमने अपने क्लाइंट्स को कभी ओला इलेक्ट्रिक रिकमेंड नहीं किया है। अब वापस 48.9 टूटता है तो नीचे आ जाएगा। अदानी पावर अब सांप निकल गया है, आप लकीर पीट रहे हैं। जब ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के ऊपर आपको लगभग 15-17 दिन मौका दिया था 600 रुपए के आसपास लेने का। वहां से 900 रुपए के हाई बन चुके हैं, अब वही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सब प्री स्प्लिट के लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं हम कि 900 का टारगेट था जो एक साल में आना था, 3 दिन में काम करके खाली कर दिया है। तो बाकी 362 दिन टाइम वाइज करेक्शन अभी बचा हुआ है। और एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल थी 22 सितंबर को, 23 को खुला और वहीं से पिटना स्टार्ट हो गया। ओके और निफ्टी का क्या सीन है, हर्षित जी पूछ रहे हैं अंशुल जी, निफ्टी का क्या सीन है आज? निफ्टी ऑन एविडेंस 25,669, ये फाइनल लास्ट लाइन इन द सैंड है। इसके नीचे में थोड़े बहुत शॉर्ट्स प्ले करना स्टार्ट करूंगा 25,448 के लिए। तब तक मैं अभी भी मतलब मैं इस जोन में भी शॉर्ट प्ले करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। एफआईआई 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 1,13,000 के नीचे ओवरसोल्ड होते हैं। हालांकि हम
काफी नीचे 1,90,000 से ऊपर आए हैं, बट अभी भी 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और टोटल मिला ले फ्यूचर प्लस ऑप्शन 3,47,901 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। मैं नहीं शॉर्ट कर रहा इस जोन में। ये प्रोबेबली जो प्रीवियस स्विंग लो है, जहां आपकी लाइन अभी बन रही है, ये वाला हाई प्रीवियस स्विंग है 27 जून वाला, इसको रिटेस्ट करके हम ऊपर चल सकते हैं 27 जून। हाँ, निफ्टी का टी जहां पे है वो हाई से लाइन मारेंगे, प्रोबेबली इस हाई को रिटेस्ट करके हम चल सकते हैं। इस हाई के नीचे अगर टिकता है 1-2 दिन, तो भले फिर शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, वो भी छोटे डाउन मूव के लिए, जो कि 18 सितंबर के हाई तक आ सकता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेड्स रहेंगी ऑन द डाउन साइड, ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। बहुत अच्छी रिकवरी आई है गोल्ड से। मजे की बात देखो, फ्राइडे को बड़े गोल्ड की एक्सपायरी थी। मतलब आदमी नींद के नशे में क्या क्या कर सकता है, ये मैंने फ्राइडे अनुभव किया है। 1,21,800 चल रहा था, 1,21,000 का पुट बेच दिया 120 रुपए में, तो वो 50 रुपए में खरीद के खाली कर लिया कि जीरो तक कौन रुकेगा। थोड़ी देर बाद देखा धड़ धड़ आते 250 रुपए हो गया, 250 से फिर 30 आया, मतलब अब इसका खेल खत्म है। वो फिर 150 रुपए गया, 150 रुपए गया, मतलब अब इसके ऊपर नहीं आया, 150 में बेच दिया। ये ध्यान ही नहीं है कि जब पहली बार 120 में बेचा था तब 1,21,800 पे थे, 1,21,000 का बेच रहे थे। दूसरी बार जब 150 में बेचा, ये ध्यान ही नहीं है कि 1,21,000 एट द मनी आ चुका है। थोड़ी देर बाद जब होश आया कि अरे ये क्या हुआ है, वो नीचे ऊपर एकदम बड़ी तेजी से हो, नहीं ये बार बार इतना तेजी से फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है ऑप्शन। एक बार वो फ्यूचर लगा के देखें, अंडरलाइन फ्यूचर लगाया तो एकदम होश उड़ गए। 1,20,980 इन द मनी है 20 रुपए से, 70 रुपए में मिला, तुरंत काटा, और जैसे ही काटा ऐसे 250 रुपए तेज, वो 2 रुपए आ गया। मतलब नींद के नशे में जो मस्त ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी मैंने की है। तो सही है, पर ये पर अब बताओ ना, अब यहाँ से आपको वो तो हो गया, चलो वाला एपिसोड पूरा। मैं तो अभी सिल्वर बाई कर लूंगा सर, जैसा अनुज जी ने कहा गोल्ड बाई कर लो। आप दोनों ही सिल्वर और गोल्ड बाय कर रहे हो। बताओ, अभी थोड़े दिन पहले तो इतने हमने वो यूट्यूब पे और ये इंस्टा पे लोगों को मेरे को चलाते देखा कि नीचे आ गए 25%, 30% हो है, मैं तो महामारी ये आ भी गई तो है, बोला ये कि हो नीचे गया, आ वो गया, हो बाई का मौका है, ये भी तो बोला है सर। गया। ये तो किसी ने नहीं बोला यूट्यूबर ने सर, मतलब ये तो क्रैश वाले फोटो लगी है सबकी थंबनेल यूट्यूबर पे, को फॉलो करोगे तो ऐसे से ये भयानक भयानक फोटो लगाई है सबने और सब क्रैश ऐसा है ना, ऐसा है ना, मतलब एक हिंदी न्यूज चैनल है, उसका आप यूट्यूब लगा लो, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनकी थंबनेल देख लो, रोज दुनिया तबाह हो रही है, रोज बम फट रहे हैं, रोज न्यूक्लियर बम फटा। तो यूट्यूब और उनके थंबनेल अगर ये देख के आप बाजार में बैठने लगे ना, तो आपको इमोशनली ऐसा रोलर कोस्टर, वो देखा है ना एसएल वर्ल्ड बम्बई में, यूं यूं लेके जाएंगे। तो हम तो यूट्यूब पे ही हैं, पर वो मैंने अपना मैं फोटो लगा आपको दिया, आज कितनी मेरे को बार मिली नहीं रही थी कोई फोटो। मैंने आपको कितनी बार वो कहानी सुनाई है, मई की भरी गर्मी में दिल्ली में गिरी बर्फ, 1 घंटे 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद क्या पता चला, साइकिल पे लेके जा रहा था, वो बीच चौराहे पे गिर गया। तो ये थंबनेल हेडलाइन इनसे बाहर जब निकल के मार्केट देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि गोल्ड डिप में बाई था, सिल्वर डिप में बाई था, ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट फेल हुआ था, लो स्वीप हो गया था। सिल्वर पे तो क्लियर SI1 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लो, सिल्वर पे 10 अक्टूबर का लो मार्क कर लो, डेली चार्ट पे क्लियर हैमर था। अगर ये आपको बाई नहीं दिखा तो क्या बाई दिखा, 10 अक्टूबर का लो मार्क कर लो, 10 अक्टूबर का लो, 10 अक्टूबर 2025, आगे 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 एक आगे, यही ये लो मार्क कर लो। पहले दिन बड़ी बेरिश कैंडल थी, लेकिन उसके नीचे नहीं क्लोज की। अगले दिन प्रीवियस डे लो भी स्वीप हुआ, स्विंग लो भी स्वीप हुआ। ये नहीं बाई करोगे तो कब बाई करोगे। इसका टारगेट है 23 अक्टूबर का स्विंग हाई। आज के सेशन में सुबह सुबह क्या हुआ है, प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है, 4 घंटे का चार्ट लगा लो, प्रीवियस डे लो स्वीप किया है हैमर के साथ। ये नहीं बाई करोगे तो कब बाई करोगे भाई। स्टॉप लॉस तो सबके खाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड लगा के अपना ट्रेड मारो, क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो, 1% ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब कैपिटल की रिस्क जो एक जनरलाइज्ड है 0.25% लेना है, 0.5%, ये आपकी मर्जी है। अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके क्वांटिटी उठाओ, 23 अक्टूबर के हाई पे खाली कर लेना। दे रहे हो कि पहले बताओ कि टारगेट हिट आप बी टू रिटेल तो देखो, हम तो प्रीएम्प्टिव वाले हैं, आप ब्रेकआउट वाले हो, तो आपको ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ। V2 रिटेल देखना है, इसमें आप तो एग्जिट कर रहे हो कि एंट्री। अब मैं एग्जिट कर चुका हूं, अब मैं फिर एंट्री कर लूंगा। ओके, तो इसका क्या लेना है, स्टॉप लॉस और क्या लेना है टारगेट। मेरी एंट्री एग्जिट पे जाओगे तो आपको हमेशा मेरे साथ चिपके रहना पड़ेगा, इसलिए आप अपना पकड़ो। ये ऑल टाइम हाई से लाइन मारो, देखो गैप के साथ निकाला है। हम प्रीएम्प्टिव पहले घुस चुके थे जब छोटा वाला स्विंग हाई निकला था,
हम तभी घुस चुके थे, अब प्रॉपर ब्रेकआउट गैप के साथ बना है। तो आप 2330 पे घुसे हो? नहीं नहीं, हम तो कहाँ घुसे थे, P2 रिटेल 2315 पे घुसे थे, 2210 का स्टॉप लॉस था और 2477 का टारगेट था। स्टॉप लॉस टारगेट मेरे मैकेनिकल होते हैं, आप चार्ट पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा। 4% का स्टॉप लॉस, 8% का टारगेट। ठीक है, तो 2331 पे घुस 2315 पे घुसे थे, वहां से 4%, वहां से 9% का टारगेट ना ऊपर, 8 8 8% का, हाँ। तो जो उसके बीच में अब यहाँ पर पार्शियल बुक कर चुके होंगे, यहाँ पर हाफ बुक कर चुके होंगे, नहीं, बाकी का आपको होल्ड करना है। टारगेट हो गया हमारा, 2477 का था, 2564 खुला है। सर फिर क्यों दिखा रहे हो? अभी फिर बाई करेंगे ना थोड़ी देर बाद, अच्छा, तो ओके। ठीक तो जाए। तो इसको आपने रेडार पर रखना है। हाँ हाँ, ये जा रहा है कम से कम 3000 रुपए। हाँ, तो ये है ना मुद्दे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताओ ना फिर मजेदार। आप तो देखो इसको एक कितने में इंटरलेट ऐड से, करोगे? आप हमेशा इनसाइड बार पे शक करते हो, आप इंटरलेट देखो, 3 इनसाइड बार नहीं से नहीं, अरे फ्राइडे। रुको, ऐसे कैसे? ये तो हम क्रेडिट लेंगे, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट ठहरो। ये बिजनेस रिसर्च का हिस्सा है। अभी रुको तो सही, ये बिजनेस रिसर्च का हिस्सा है। अरे सर, ये तो बहुत लेट हो गए, हम आप वाला तो बहुत नीचे है। 3 इनसाइड बार से ब्रेकआउट था। कुछ यहाँ पर से कुछ कोशिश की थी इस बार, चलो ठीक है, ब्रेकआउट बाद में आता है। एक देखो, फ्राइडे को बाई दे गए थे एमसीएक्स, क्लोजिंग में जाते जाते आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है ओपन लो के साथ। अभी लगभग वहीं पे है जहां पे बाई दिया था, कितने पे दे गए थे, 9255 पे दे गए थे, अरे नहीं 100 रुपए ऊपर है वहां से। खैर अभी चलना इसको 10,000 रुपए तक है। तो ये वाला स्टॉक सर अभी सर लगाया सर जा सर सकता है? फ्रेश बाई लगा लो, जैकॉर, जैकॉर ओपन है कि नहीं है? ये चलता ही नहीं है सर, मतलब बाद में एक सौ पैंसठ से वीकेंड नीचे का आ जाता है। फ्राइडे फिर बात करेंगे। ओपन दोनों ओपन है। हाँ, हमारा ओपन है। फ्राइडे फिर बात करेंगे इस पे। हाँ, वो मत लगाओ, ओपन हो अच्छा सकता है। फ्राइडे बात करेंगे, मत लगाओ। तो खुल गया था। चलो, अभी हो गया एमसीएक्स और ये जैक ऑफ फ्राइडे जैकॉर की बात जिसको करें। लेना है अभी ले लो, हमारा ऑलरेडी ओपन है। कब से ओपन है? 1 2 दिन से ओपन है, 2 दिन चला नहीं है। आज चल रहा, 28 तारीख से ओपन है, 28 को बाई दिया था, 28 से ओपन है। अभी लो रिस्क ट्रेडर भी नहीं हुआ है, नहीं तो फ्रेश बाई फिर से दे देता है। ओके, तो एक तो ये वाला हो गया, और उसके बाद आईआईएफएल देखो, सारे टारगेट कर दिया लेकिन ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। आईआईएफएल में वापस से मूव आना चाहिए। अभी आएगी। देखो ऋषभ 10:30 बजे आएगा। आप सब वो ऊपर ऊपर जाते वाले स्टॉक बता रहे हो। आईएफएल पहले ही बहुत ज्यादा तेज रखा था, ब्रेकआउट आ गया क्या? इसको लेना चाहिए था। अरे मेरे को नहीं पता था आपको नीचे जाके स्टॉक बाई करना पसंद है। नहीं, हाँ, मेरे को तो थोड़ा सस्ते मिल जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को ये बताओ ना कि आईएफएल अब यहाँ पर खरीदना चाहिए इतने बड़े स्ट्रेच के बाद? नहीं, आईएफएल अभी टारगेट कंप्लीट किया है। 2 3 दिन इसको वॉच लिस्ट वाला स्टॉक है। 2 3 दिन जैकॉर जैसे अगर इनसाइड बार टाइट रेंज बना दे तो फिर बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। मतलब वॉच लिस्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना। हाँ, उसके बाद आज बहुत तेज खुल गया सर श्रीराम फाइनेंस, सीधा 5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस, हाँ तो ये ब्रेकआउट ले लिया हुआ है। एक बार आप चार्ट खोलिए, तब तक मैं 1 मिनट बाई दे दूं। ये तो ब्रेकआउट दे दिया था एट द रेट ऑफ 717, 722, 720 ये वाले लेवल्स पे दे दे तो और उग्र होता जा रहा है। वन वे ट्रैक पे ऊपर हो, हरा निशान, मतलब लाल रंग की कोई कैंडल ही नहीं दिख रही ढंग से, क्या हो गया इसको? बहुत तेज गति से ऊपर गया। श्रीराम फाइनेंस सर ऑलरेडी तो अपने वॉच लिस्ट में हमेशा ही रहा है। श्रीराम फाइनेंस 715 का ब्रेकआउट चाहिए था। हाँ, 715 का ब्रेकआउट चाहिए था जो आ चुका है। रन अवे ब्रेकआउट है तो थोड़ा सा मेरे को डाउट है। मैं अभी ब्रेकआउट प्ले नहीं किया हूं, टू बी ट्रू, मैंने अभी ये ब्रेकआउट नहीं प्ले किया है, बट ऑन द डिप्स में जरूर प्ले करूंगा। अगर ये एलटीएफ जैसे वन वे दौड़ता हुआ ना निकल जाए तो। सर आइनॉक्स ग्रीन लगाइए, आइनॉक्स ग्रीन। थोड़ा सा एग्रेसिव बैट है बट करना चाहिए। मैंने दिया है भाई, थोड़ा सा एग्रेसिव बैट है बट करना चाहिए। अपना 4% का रिस्क लेके करना चाहिए। ओके, 4% का स्टॉप लॉस, 9% का टारगेट स्टैंडर्ड, Yes, और yes. आपने अभी डिस्क्लेमर जैसे- आपने दे दिया। हाँ दाम मैंने 278 पे बाई दिया है सर। थोड़ा सा एग्रेसिव बैट है, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन 4% की रिस्क लेने में, मतलब आप रिस्क ऑन शेयर 4% है। आप अगर नॉर्मली 1% ऑफ द कैपिटल की रिस्क लेते हो तो आप 0.25% की ले लो एग्रेसिव ट्रेड में। क्वांटिटी हिसाब से कैलकुलेट होती है कि
1% ले रहा है कि 0.25% ले रहा है? इसमें मैं 0.5% की रिस्क प्ले कर जाता, जनरली मैं 1% की रिस्क सजेस्ट करता हूँ। अगला जल्दी से लगाओ सीक्वेंट, 222.50 में बाय दिया है सीक्वेंट, SEQUENT। अगर पुरानी लाइन लगी हो तो ठीक है, नहीं वापस से आप लाइन लगाओ। 2 जून के हाई से, अगर पुरानी लाइन नहीं लगी है, अगर लगी है तो बहुत बढ़िया, नहीं 2 जून के हाई से वापस से लाइन लगाना। ये वाला लगी हुई है। हाँ ये, हाँ लगी है। बस बस रीटेस्ट करके फ्रेश ब्रेकआउट, बिल्कुल 2-3 दिन की टाइट क्लोज से ओपन लो के साथ स्विंग हाई क्रॉस हो गया है। 240.70 रुपए जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये टारगेट खुलना चाहिए। ऑल टाइम हाई है ना? नहीं नहीं, प्रीवियस स्विंग हाई है, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं। 30 सितंबर 2024 का हाई 240, ये खुल रहा है। सीक्वेंट आपको याद होगा 2-3 बार अपन कर चुके हैं। एक लगा लो फटाक से, आइनॉक्स विंड। सब डिस्क्लेमर सर, सब साथ में बाई देता जा रहा हूँ जो बता रहा हूँ। आइनॉक्स विंड 278, सीक्वेंट 222.50, आइनॉक्स विंड 157.20 रुपए। अरे आज बहुत दिन बाद मुर्गा चला। ओके, इसका भी वही वही जो स्टॉप लॉस आपका क्राइटेरिया उसी में रखे हैं, 4% सेम सेम वीकनेस। सेम, 4% स्टॉप लॉस, 8% टारगेट। 2 मिनट स्टॉक सर दे दूं, फिर मैं एक बार मैं आपको पढ़ के ही बता दूंगा किसमें क्या दिया है एग्जैक्टली। ओके, मैं सेक्टर स्पेसिफिक बताता हूँ कि एक एक और लगा लो, अभी दिया है, बहुत दिन बाद चला है, ब्लैक बक। ब्लैक बक बहुत दिन बाद चला, मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट 3 टाइट क्लोजेस से 10-20 के ब्रेकआउट पे 665 रीटेस्ट करके ये प्रीवियस हाई पे लाइन लगा लो यहाँ पे। अब लाइन लगानी है 25-8 पे लाइन लगा लो। 25-8, पीछे पीछे पीछे, यही ये, और एक पीछे और एक पीछे और एक पीछे, एक एक लाइन पीछे। ठीक ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक कैंडल पीछे हाई से, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। एक ही कैंडल, ये इसी के हाई पे, ए ब्लैक BLA पे जो है ना कैंडल, उसके हाई पे ये। हाँ, आप 10-20 लगाएंगे तो 3 टाइट क्लोज से 10-20 पे ओपन लो के साथ चला है, 692.50 में बाई दिया है। एक मिनट में पढ़ के बता दे रहा हूँ। डिलीवरी बाई आइनॉक्स स्क्रीन 278, स्टॉप लॉस 265.50, क्लोजिंग टारगेट 297.50। डिलीवरी बाई सीक्वेंट 222.50, स्टॉप लॉस 212.50, टारगेट 238.10। डिलीवरी बाई आइनॉक्स विंड 157.20, टारगेट 741। MCX कितने में लगा देख, 1500 रुपए बढ़ गया, प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं है? सर ये सरकारी बैंक्स पे भी क्या करना चाहिए? कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें से निकल जाए या फिर अभी और चढ़ेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट रिजल्ट्स और ऊपर हो गया, 4.5-5% के आसपास की तेजी है। 94 शुगर के डाल। कैनरा बैंक में 125 का ही स्टॉप लॉस है, अभी रिवाइज नहीं हुआ है। बीओबी हाँ मतलब BOB तो ऑल टाइम हाई जा रहा है, ऑल टाइम हाई लग गया ना आज। लग गया तो फिर टारगेट डन हो चुका है। हाँ 281.85 का ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर गैप अप मारा है, तो अब 280 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्ट्रेच किया तो 350 रुपए मिल जाएगा, बट हमने ये प्ले नहीं किया है, हमने वही प्ले किया है। कैनरा बैंक फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, 125 रुपए का स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, एक देखो इसमें अच्छी इंस्टीट्यूशन बाइंग है, लेकिन 10-20 से एक्सटेंडेड है, अभी बाई नहीं करूंगा, पुल बैक्स पे बाई करूंगा। GMMP फॉडलर करके कोई शेयर। फॉडलर। हाँ सर ये जो PSU बैंक है जिनके पास रह गए ठीक, लेकिन जिन जो नहीं ले पाए ना वो अब पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, स्टॉक बहुत तेज हो गए हैं PSU बैंक्स। तो आपको सिंपली PSU बैंक 20 पकड़ लेना चाहिए था ना, ऑल टाइम हाई डिस्कस किए थे, ऑल टाइम हाई निकल चुका है। सर ये GMM फॉडलर पे क्या करना है? ये अब 10-20 पे पुल बैक जब आएगा तब बाई करेंगे, वॉच लिस्ट में बना के रखें। सर एक स्टॉक है दैट इज SW सोलार, ये मिड कैप कैटेगरी में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है निचले स्तरों से। कौन सा? SW सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन। SW सोलर, ये 241 वाला था क्या? हाँ सर, 244 का ब्रेकडाउन आया है और बड़ी कैंडल से आया है, अर्निंग से आया है 17 अक्टूबर को। तो अगर 245 निकल गया तो ये सारे सेलर्स ट्रैक, थोड़ा जूम इन कर लीजिए,
हाँ वॉल्यूम कैंडल लगी है, ठीक है, थोड़ा जूम इन कीजिए, जूम इन 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 इन। ये ब्लैक कैंडल जो है ना 17 अक्टूबर की अर्निंग्स कैप डाउन। हम्म। 17 17, अक्टूबर की ये वाली? अरे एकदम लेटेस्ट, आखिरी से ये चार। वाली, हाँ हाँ हाँ। इसका हाई मार्क कर दो। इसका हाई निकला तो शॉर्ट कवर, मतलब वीक लॉन्ग से एलिमिनेट, और स्टॉक 272.80। उसके नीचे तो बिल्कुल बाई नहीं करना है। ओके। मतलब ये जिसको कहते हैं ना फॉलिंग नाइफ वाला, वो सेटअप है। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो सुबह 228 पे बाई बनाता है, 219 के स्टॉप लॉस से। लेकिन वही है, निकलने के बाद लगता है कि बाई था, जब उस समय वहां खड़ा था तब तो नहीं बाई कर पाते हैं। 99% श्योर हूं कि वहां नहीं कर पाते। सर एक स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक, मेरे को बहुत पसंद है ये। पर इसमें अभी देखना कुछ वॉल्यूम्स वगैरह आ गए क्या आपकी स्क्रीन पे? वॉल्यूम नहीं आया अभी सर, एवरेज वॉल्यूम का 15% वॉल्यूम हुआ है। बट कैंडल अच्छी है, और प्रॉब्लम ये है कि वीकली चार्ट पे बड़ी रेंज है। अच्छी चीज ये है कि उस पर डबल बॉटम बना है 729 पे। बड़ी तेजी इसमें डेवलप होगी 1170 के ऊपर। मैं 1170 का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद प्ले करना चालू करूंगा। तो सीक्वेंट में लो रिस्क ट्रेडर हो गया सर, रिस्क फ्री हो गए हम। 222.50 पे भी बाई दिया था, 230 रुपए हो चुका है। सर एक सुबह है। सुबह काम हो जाए मजा आ जाता है। एक एक लगा लो, सांगवी मूवर, SANGHVIMOV, सांगवी मूवर। सांगवी मूवर भाई, भाई दे दिया है सर 450 में। वही इसमें भी 4%, 9% वाला? सब में वही है, स्टैंडर्ड प्रोसेस प्रोटोकॉल है। मैं खाली शेयर का नाम और बाई रेट देता हूँ, अपने आप एक्सेल में फीड होती है। 4% स्टॉप लॉस, 8% टारगेट, सब बना आता है। वो हम लोग अपने उस पर डाल देते हैं। सर एक स्टॉक है एपीएल लिमिटेड, एलेम्बिक फार्मा। APL, एस्टोन फार्मा, एलेम्बिक फार्मा। इसमें मोमेंटम नहीं है सर, इसमें एक नीचे से मोमेंटम आया था 21 मार्च को, उसको कोई फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं है। हालांकि एक बार वीकली चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा 3 अगस्त 2020 से कप कैंडल बना था, जिसका ब्रेकआउट 1081 पे आया था 22 जुलाई 2024 को। वीकली चार्ट लगाएंगे तो दिखेगा। हाँ ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अगर लाइन मार देंगे तो कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था, जो फेल हो चुका है। और ये वाली जो कैंडल है वीकली चार्ट पे 30 जून की, ये रिजेक्शन उसी का रिजेक्शन है, तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा फिर एक और देख लो, नवीन फ्लोरिन, उसके बाद व्यूअर्स के पास चलते हैं। नवीन फ्लोरीन बढ़िया गैप अप दिया है सर, कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट था गैप अप के साथ। वो भी फ्राइडे को, वो भी अर्निंग्स गैप था, अर्निंग सरप्राइज। तो आज के लो के साथ लॉन्ग मार लीजिए, 6,000 रुपए मिल सकता है। ओके राइट, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बीबीटीसी, बीबीटीसी नहीं, वॉल्यूम नहीं उठ रहा, थोड़ा रिस्की है, थोड़ा डिफरेंट। सर एक स्टॉक देखना, बिज रिसर्च का हिस्सा है, दैट इज अशोक लेलैंड। मेरे ख्याल से फ्राइडे को न्यूज़लेटर में गया है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लेकिन अशोक लेलैंड नहीं, अशोका बिल्डकॉन। वही बोला, अशोक लीलैंड तो इतना एक्सटेंडेड है, आप क्यों भाई जाएंगे। अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन ठीक ठाक डबल बॉटम डेवलप हुआ है 170 पे, जिसका ब्रेकआउट बनेगा 226 रुपए 40 पैसे पे। अभी फ्राइडे कैंडल अच्छी थी, 3315% वॉल्यूम राइज था, 2.9 मिलियन का। बट मोमेंटम जितना मेरे को चाहिए होता है उतना नहीं डेवलप हुआ है। प्रोबेबली 1-2 दिन और चलेगा तो डेवलप कर लेगा। बाकी 226-40 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अच्छा, अगर ये बिज रिसर्च में अभी नहीं आया मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ एक बार। पर इसमें वीकली चार्ट्स पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना अभी, वीकली चार्ट्स पे तो टाइम लगेगा। 226 के ऊपर आएगा। ब्रेकआउट, अरे ब्रेकआउट बाई करेंगे ना तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। बाई करना है तो कल के लो के स्टॉप लॉस से बाई करा जा सकता है। पर वो तो फिर 180 बहुत नीचे का था सर, मतलब कल 4% चढ़ गया था ना पिछले सत्र में। भाई उसमें तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मान लो कि मैं 10,000 रुपए पर ट्रेड की रिस्क ले रहा हूं और 4 रुपए स्टॉप लॉस है तो मैं 2,500 क्वांटिटी लूंगा। 40 रुपए स्टॉप लॉस है तो मैं 250 लूंगा। तो वो 4 और 40 में अंतर क्या पड़ा मेरे को। ओके।
व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और उसमें नवीन फ्लोरीन, ये आप पूछे थे, बार बार मेरी लिस्ट में आ रहा है नवीन फ्लोरीन। क्या है इसमें, वॉल्यूम उठ रहा है क्या? हाँ वॉल्यूम उठ रहा है, तभी आ रहा है बार बार। लंबे लंबे सौदे हो रहे हैं, बताओ। 9:31 12 सेकंड पे हुआ है 229 लाख का, फिर 100 लाख का, फिर 12 लाख का, फिर 64 लाख का, फिर 61 लाख का, फिर 124 लाख का, फिर 374, 136 और 29 लाख के तीन अलग। तीन तीन छह तीन 9 सौदे हो गए इतने लंबे लंबे, ये जिसमें सौदे से दो सौदे तीन होने वाले हैं, ये कैसे पता लगता है? होने वाले नहीं पता चलता सर, हो जाता है तब पता चलता है। ऐसा होता कोई है तो आता ऐसा कोई है। बताओ जिसमें पता लगे कि सौदे सौदे होने वाले हैं इसमें। नहीं नहीं, ऐसा कोई है नहीं, और होता तो इलीगल होता है। तो अब जो हो गया है, अब उसके बाद क्या करें स्टॉक में? एक आपको याद है, मैंने, आप कुछ नहीं करना है, आज के लो से स्टॉप लॉस से बाई करना है, तो अपन 5 मिनट से डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा एक सर। याद है, एक स्टॉक आपको बताया था, पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट, इसमें बड़ा ब्रेकआउट था फ्राइडे को, वीकली चार्ट पे 14 मिलियन के वॉल्यूम से। पीएसपी प्रोजेक्ट हम्म 5 क्वार्टर ईपीएस टी ग्रोथ, 4 क्वार्टर ईपीएस टी ग्रोथ के बाद सितंबर क्वार्टर में 58% ईपीएस, 20% सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन डबल हो गई, 2 से बढ़ के 4। मेरे को स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। सब कुछ सही रहा तो 1200 रुपये आराम से जाएगा, बस 820 के नीचे क्लोज ना करे, तब तक ये 1200 जाएगा। अब भी बाई दिया हूँ 955 रुपये पे। ओके, अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं सिप्ला पर आपका क्या व्यू है सर? मैं फार्मा बेरिश हूँ सर, मैं मतलब बेरिश नहीं कहना चाहिए, बुलिश नहीं हूँ। फार्मा साइडवेज रहेगा, और सिप्ला तो बेरिश ही है। ऊपर में 1600 वीकली लगाइए, हाँ ये स्विंग हाई थोड़ा मतलब वो स्वीप कर गया है। डिविडेंड एडजस्ट नहीं किए क्या, तभी आपके में लोअर हाई है, डिविडेंड एडजस्ट एडजस्ट किया हुआ है, ये दबाया हुआ है एडजस्टमेंट वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये प्रीवियस, अगर हाई से लाइन मारेंगे, जैसे इस हाई के ऊपर कभी क्लोज नहीं किया वीकली चार्ट पे, 2 सितंबर 2024, और 23 एक सितंबर। लेफ्ट 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 लेफ्ट। 23 पे नहीं किया कभी? अरे वीकली चार्ट लगा है ना, हाँ 2 सितंबर 2024 पे लाइन मारी है, उसके ऊपर कभी क्लोजिंग आई नहीं है। 2 सितंबर 2024। सर कहाँ? ये अरे इतना दूर कहाँ चलेगा, इसी में और पहली। इसके ऊपर तो आई है क्लोजिंग इतनी बार, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। यहाँ अरे वो हाई मार्क कीजिए ना, लेफ्ट एक और लेफ्ट, इतना जल्दी भाग, राइट एक और राइट, एक और एक और एक और, यही इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर कभी क्लोजिंग ही नहीं आई। वीकली बेसिस पे हाँ, क्यों नहीं आई? ऐसे अगली वाली पे आई है ये रही, 23 सितंबर। अरे उसके हाई पे बोल रहा हूँ, आप उसके उसके हाई मिडिल। पे भी आई है सर, उसके हाई के ऊपर ही आई अरे है। अगली कैंडल, अगली अगली ब्लैक वाली कैंडल के हाई पे, ब्लैक। अच्छा ये 2 सितंबर डेट भी तो बता रहा हूँ, 2 सितंबर, ये है 2 सितंबर। उसके ऊपर कभी क्लोजिंग ही नहीं है, वापस आके उसी को स्वीप किया है। अगर ये कप एंड हैंडल ये बन रहा ये क्लोजिंग आप उस पे बोल रहे हो, वीकली पे बोल रहे हो, डेली पे? है, वीकली 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 क्लोजिंग। तो अब वीकली इसके ऊपर चार्ट है तो जाएगा तभी weekly। तेज होगा, है ना? हाँ, अच्छा, और उसके बाद फिर अंबुजा पे क्या करें, कैंप्स पे क्या करें, तरुण गोयल जी पूछ रहे हैं। अंबुजा सीमेंट। मार्केट 32,664 होगी बोलते बोलते। अंबुजा सीमेंट अगर इन्वेस्टर है तो लेके बैठिए, ऑल टाइम हाई जा रहा है। ट्रेडर है तो कोई बेट बन नहीं रही है। वीकली चार्ट पे जब तक 576 580 की जोन नहीं निकल रही है, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ होने वाला है। 575 प्रिसाइज लेवल है, मैं 580 में पकड़ के चल रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। एमसीएक्स देखो, प्रॉफिट बुक किए हैं उसके बाद भी हकता ही जा रहा है, हकता ही जा रहा है। वैसे मैंने अभी शो का बिल्डकॉन बोल दिया, तो बोल नहीं ना सकते, ऐसे भी पकड़ लेती है सर ऐसे, क्या? कि बार बार एक ही स्टॉक को नहीं बोल सकते। अच्छा कैंप्स थ्री अरे एट फाइव कौन पे सा मेरी पर्सनल होल्डिंग में उठा के सारे अकाउंट चेक कर लो। कैंप्स में क्या करना है जी? क्लाइंट्स के पास तो है ना, तो क्लाइंट्स के पास भी वही माना जाता है, क्लाइंट्स भी अपने ही है। सर बताओ। ऑडिट 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 हो गया आपके यहाँ पर? बहुत मजेदार ऑडिट चल रहा है ना आजकल। एनएससी बीएससी तो हमेशा ही आती रहती है। नहीं नहीं, वो हो रहा है ना, ये जो बीएससी सभी का जो ऑडिट चल रहा था वो चल रहा है ना अभी। हाँ वो तो सेनेट आएगा तो हो गई, आएगा तो हो गई। अपने को कोई डर नहीं है सर, नहीं, अपनी डर ऐसी। नहीं है, ऑडिट के नाम से डर क्यों लग रहा है? ऑडिट मतलब ऑडिट, एवरीथिंग हाँ, द। नहीं नहीं, मतलब कहने मतलब अपने को कोई डर नहीं, अपना साफ सुथरा 3 स्टॉक अकाउंट में
हर शो में 10 बार उसका डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसलिए उनपे कभी मुंह नहीं खोलता हूँ। कैंप साइडवेज है सर, और मेरे को बेरिश लग रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। गलत प्रूव हुआ तो भी आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लीव इट, बट कैंप्स मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। कैंप्स में गैप छूटा हुआ है नीचे 3577 वहां तक आते हुए दिख रहा है। अ, इसका है संदीप जी बोल रहे हैं कजारिया सिरामिक्स 1263 पे है सर, अभी क्या करना चाहिए कजारिया सिरामिक्स में? जागिया सेरामी नीचे लग रहा है सर, 1100 रेंज है, 1138 नीचे में और 1270 ऊपर में, इसी रेंज के अंदर चल सकता है। पर ये अभी इनके पास खरीदा हुआ है, तो फिर खरीदा हुआ है तो फिर रुक जाएं या फिर 1138 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेन है वीकली पे यही बड़ी वाली जो कैंडल है, सी ई और आर के बीच में जो बड़ी कैंडल है व्हाइट वाली, उसका हाई लो मार्क कर लेंगे तो उसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। तो मैं अभी तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि जनरली जब बड़ी रैली के बाद ऐसी कैंडल पीक पे फॉर्म होती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए समय लगता है, और समय लगा के ये अपसाइड ब्रेकआउट 100 में से 80 बार अपसाइड ब्रेकआउट आता है। तो जब ऑड्स आपके फेवर में है तो होल्ड करना चाहिए। ओके। पैसे दे के सवाल पूछा, सीक्वेंट साइंटिफिक में 10% प्रॉफिट हो रहा है। और भी सवाल जो आया हुआ है वो मैं बताता हूँ, व्यूअर का नाम, हाँ चला गया। व्यूअर का नाम जो है वो है सीक्वेंट तो बुक कर लिए ना, रिस्क फ्री हो चुका। विचित्र बिसोई जी बोल रहे हैं कि मेरे को 10% प्रॉफिट हो रहा है इसमें इसमें सीक्वेंट साइंटिफिक में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रखिए, स्टॉक 260 265 रुपए तक जा रहा है। नहीं तो फिर आपने भी कौन सा प्रॉफिट लॉक किया बताना। अभी जो सुबह बाई दिया था 222.50 पे, 921 पे जो अपन ने बाई किया है उस पर रिस्क फ्री हुए हैं। अच्छा, तो इनके पास अगर पोजिशनल है तो फिर इनको होल्ड करना चाहिए ना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 275 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज लेंस कार्ड के आईपीओ में अप्लाई करने की नहीं, अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं। सर एक बात बताइए। सर एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, सुनो मेरे को पता है आप क्या बोलने वाले हो। हम्म, वो जो कहानी है कि बड़ा महंगा महंगा है, मैंने कल सब चेक करे हैं, सब सब सब, मतलब जितने भी है ना, ये जोमैटो वोमैटो और ये स्विगी और ये और वो जो ढिमकाना पिमकाना जो लगे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, सब महंगे आ गए सब। हम्म। और वो दो सेकेंडरी मार्केट में तो काम चल रहा है फर्स्ट क्लास उनमें। स्विगी लगा लो सर, वीकली चार्ट। हाँ वो तो अभी टूटना ही लग गया है, वो जब से ये लेंस कार्ड का शुरू हुआ है ना खेल। एक मिनट दिखाता हूँ, हाँ जी बताओ स्विगी। हाँ वीकली लगा लो। लेंस कार्ड का खेल कब शुरू हुआ है वहां मार्क कर दो डेट। यहीं से ही हुआ है रियल से, अभी ये तो। पहले की परफॉर्मेंस बता दो मेरे को आईपीओ के बाद की। तो हटके हुए हैं बड़ी बुरी तरीके से सब। तब ओला लगा लो। नहीं ओला का नहीं था, रुको मैं बताता हूँ। स्विगी था, छोड़ जोमैटो जोमैटो सबसे महंगा, सबसे महंगा इटर्नल। एटर्नल प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है, जब तक लॉस मेकिंग थी तब तक मेरे हाँ तो लिस्ट हम में। इटर्नल को अगर हम लेंस कार्ड से कंपेयर लेंस करें कार्ड अभी ना, लॉस मेकिंग कंपनी है, 167 करोड़ की एंट्री हटा दो तो। नहीं मैं एबिटा फ्रंट पे देखोगे तो फिर भी ठीक है। अब ठीक है आप सब कर लो। मेरे को एक चीज नहीं पचती कि 3 महीने में शेयर का प्राइस हो गया 8 गुना। हाँ ये नहीं सोचते, लेंस कार्ड ये तीन वाला महीने थोड़ा। में 8 गुना हो गया। 52 रुपए में बंसल साहब ने जुलाई में खरीदा था, हाँ ये वाला अभी नहीं है। नवंबर में 400 रुपए पे आईपीओ आ रहा है, और वो खुद बेच रहे हैं। तो हाँ अगर वो बेच रहे हैं तो मैं क्यों खरीदूंगा। ये थोड़ा तो होता है कि आईपीओ कैलकुलेशन। में वो एम्प्लॉय कोटे में सब्सक्राइब कर रहे होते खरीदने के लिए, तो मैं जरूर करता कि यार 52 रुपए में अभी खरीदा है, 3 महीने बाद 400 रुपए में और खरीद रहा है, मतलब कंपनी में दम है तो मेरे को खरीदना चाहिए। 52 में खरीद के 400 में बेच रहे हैं, 200 करोड़ का लोन लिया था, 1600 करोड़ कुछ का माल बेच रहे हैं, या जो भी करोड़ का लिया जो भी करोड़ का बेच रहे हैं, कुल मिला के बात यह है कि 3 महीने पहले 50 में खरीदे अभी 400 में बेच रहे हैं। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है, और वो इतना वो फेमस हुआ ना आईपीओ होने के बाद कि सबको लग रहा है भाई क्या चीज आ गई, बड़ी महंगी आ गई, तो देखना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम जुड़ गया, लेकिन आप उनको देख के पैसा न लगाओ, आपके पास लिमिटेड पैसा है, जो दूसरे खरीद रहे हैं उनके पास है बहुत सारा पैसा, तो वो तो संभाल लेंगे इसको। आइडिया ही सब्सक्राइब हुआ था 11 रुपए में, कुमार मंगलम बिरला के नाम पे 11-12 रुपए कुछ में। तब भी मैंने कहा था उनकी नेटवर्थ का 0.25% भी नहीं लग रहा है आइडिया में। आप अपना 100% डाल के फिर रोने बैठ जाओगे। तो मर्जी आपकी है। राधा कृष्ण दामानी का नेटवर्थ का मतलब
मेरे को नहीं लगता 1% भी इन्वेस्ट हो रहा होगा। 1% अगर एक 100 का नोट मेरा गिर जाए ना, तो मैं पहले बाकी 99 नोट बचाऊंगा, वो 100 नहीं देखूंगा। तो मर्जी आपकी, पैसा आपका, फूंक दो कहीं भी। कौन सा मेरे कहने पे रेलवे आपने रेलवे और डिफेंस ऑल टाइम हाई पे बेच ही लिए थे, वहां से रेलवे 50% नीचे लेके बैठे ही है ना। तो कौन सा मेरे कहने पे आप सब्सक्राइब करोगे या ना करोगे? पैसा आपका, जहां फूंकना वहां फूंको। अच्छा, योगेश जी बोल रहे हैं आईसीआईसी बैंक के पास 1100 पे 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 3 साल होल्ड कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, 2200-2300 रुपये ऊपर देखेंगे। और उसके बाद टाटा पावर 405 पे रखे, सीएससी 183 पे रखे दीपक सिंह जी। टाटा पावर 405, सीएससी 183। सर टाटा पावर 415 के ऊपर जब टिकेगा तभी कोई तेजी बनेगी। टाटा पावर नहीं, वापस 414 रिजेक्ट करके आया है, 415 निकलेगा तो ही तेजी बनेगी। बाकी है ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज, मोमेंटम 415 के ऊपर बनेगा। सीएससी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, 206 दिन के कपनाडल पैटर्न से 182-83 के ऊपर टिक जाता है तो 240 रुपए आ जाएगा। गॉट स्टक इन डॉक्टर रेड्डीज एट हायर लेवल्स 1340, व्हाट टू डू, पीएचबी नाम से आईडी। तो मेरे को नहीं लगता, मतलब मेरी स्ट्रांग गट फील है कि 1183 नहीं तोड़ेगा, बट बहुत जल्दी कोई अपसाइड बन जाएगी ऐसा भी मेरे को नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको जनरली ही बता रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिकली मैंने कई बार बताया है कि मैं कभी फार्मा स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी दिन ये यूएसएफडीए वाली न्यूज आती है और लंबा गैप डाउन खुल जाता है, फिर स्टॉक बेस बनाने में कमर टूट जाती है 4-4 6-6 महीना। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी मेरे को नहीं लग रहा है 1183 टूटेगा, जल्दी इस तेजी भी नहीं आएगी। ओके, फिर जीपीपीएल करके है सर 168 के लेवल पे, अंशुल जी। जीपीपीएल तो उसमें है ना, स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा भी है। इसमें सर आया है 98 डेज का फ्लैट बेस का ब्रेकआउट 29 अक्टूबर वेडनेसडे को। उसके बाद से थर्ड डे ऑफ पुल बैक है आज। अभी एक आध दो दिन शायद और पुल बैक चलेगा, बट ओवरऑल मेरे को तेज लग रहा है। जाना चाहिए इसको करीब 180-182 रुपए। एचपीसीएल और टीसीएस रेजिस्टेंस सपोर्ट फॉर टुडे, सार्थक जी पूछ रहे हैं। सर फॉर टुडे मत पूछिए, क्योंकि मैं इंटरडे प्लेयर नहीं हूँ। क्योंकि अब चल गया सीक्वेंट अलग बात है, बट मैं इंटरडे प्लेयर नहीं हूँ। एचपीसीएल में 286 दिन के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना था 27 अक्टूबर को, जिसका टारगेट 600 रुपए है। बीपीसीएल में ऑल टाइम हाई का आज ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बन ही रहा है। बाकी कपनाडल पैटर्न का तो ब्रेकआउट 343 पे ही बन चुका है। इसका भी टारगेट करीब 600 से 700 रुपए है। और टीसीएस? टीसीएस 3018 के नीचे तो कितना बोला था मैंने, ले लो ले लो ले लो। अभी भी 3018 के आसपास है, ले लो। ऊपर में 3323 रुपए जा सकता है। सर स्टॉक का नाम है MTAR टेक, जिस पे बात कर रहे हैं हर्ष हर्षप्रीत कौर जी। MTAR टेक। पूरा पूरा अपना वो जो ओपन है पूरा वो हो चुका है। MTAR। आपने टीसीएस को लेने के लिए बोला है? हाँ, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए पूरा आईटी नहीं है। MTAR टेक में क्या करें? एमटीआर टेक में हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ऑल टारगेट डन हो चुके हैं। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल फ्राइडे को विजिबल है। अब यहाँ से अगर 20 डे मूविंग एवरेज 2200 तक पुल बैक आए तो कोई सरप्राइज नहीं है, और उसके बाद अगर बेस बिल्डिंग में चला जाए तो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल है। बेच दें? मैं तो बेच ही दिया हूँ सर फ्राइडे, मतलब हमारे टारगेट हो गए तो हम तो निकल ही चुके हैं। ओके। और एटीआर एक्सटेंशन आने के बाद मैं नहीं लेता। बीएससी में बार बार देखा है मैंने, स्पेसिफिकली मेरे को एटीआर एक्सटेंशन के लिए तो बीएससी याद हो गया। सर जी पे क्या करना है? जी एंटरटेनमेंट पे SR गुलानिया जी पूछ रहे हैं। सर जी 102 रुपए में हम निकल चुके थे। 99 का स्टॉप लॉस है, लेकिन 102 रुपए में लॉस बुक करके निकल चुके हैं, क्योंकि 102 नहीं टिका पा रहा है। तो मे बी नेक्स्ट स्विंग लो 96 तक ये स्टॉक आ सकता है। कौन है? हेलो। अच्छा, और उसके बाद जी तो हो गया। सर एक थोड़ी सी एग्रेसिव बेट है, करूर वैश्य लगा लो। हेलो जरूर, वैसे हमें क्या करना है? आपके वो म्यूट करना पड़ेगा। सर मैं शो पे लाइव
अरे बाबा रे, तो बहुत ही aggressive। 4 के लेवल पे पहुंच गया। डेली चार्ट लगाओ, डेली 1 जुलाई से हाई से लाइन मारो, डेली लगा के 1 जुलाई के हाई से, ये आर और वी के बीच में जो हाई है। जी। हाँ हाँ, ये था 75 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट 20 अक्टूबर को मोटे वॉल्यूम से। उसके बाद ये 4 दिन का पुल बैक लेके 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है। लगाना हो तो एक बार मूविंग एवरेज लगा लो। 10 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करके आज ओपन लो के साथ चला है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 248 पे लेना चाहिए था, बट खैर 253 पे बाई दिया है। आप क्लोजिंग लगाते हो क्या? मैं HLC3 लगाता हूँ। नहीं, मैं क्लोजिंग कर, नहीं, क्लोजिंग मैं लगाता ही नहीं, वैसे भी मैं लगाता ही नहीं मूविंग। मैं HLC3 यूज करता हूँ। किसमें आया? ऊपर जाता है वो स्टॉक अच्छा लगता PHP है। प्रोजेक्ट रिस्क फ्री हो गए सर हम। लो, कल परसों बताया नहीं, ये तो आज ही बाई दिया है। आज ही शुरू अभी हुआ दिया था। है 955 पे, अभी बाई दिया है। अब रिस्क रिस्क हो फ्री गया हुआ है, है, तो टारगेट आधा बच। बेच दिया। ठीक है। और सर, शो को यहीं पे वाइंड अप करना है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाइंड मेरे अप करना साथ। है, 10 बजे तक चलता है, 12 मिनट क्यों खा रहे हो? आज तो भाई का दर्शकों के इंटरव्यू, साथ ये अन्याय बड़े क्यों? वाला इंटरव्यू सर, बड़े वाला इंटरव्यू है, एक और लैंड बहुत बड़ा, कहीं जा रहा हूं मैं, मजेदार। तो वो बिस तक पे, यूपी तक पे, हर जगह आपको दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहा हूँ? अरे नहीं, आजकल यूपी सरकार के इंटरव्यू चल रहे हैं। अच्छा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू मिल गया आपको? डोनाल्ड ट्रंप का कहाँ वो इंटरव्यू देंगे, इस बार आए वो मिले नहीं, चले गए। आप बोलते हो कि जान पहचान है, आप कुछ करवाते नहीं डोनाल्ड ट्रंप से। हम लोग सीक्रेटली जाके दाल बुखारा खा के चले आते हैं। कुछ लोग खिलाते नहीं है तो उन लोग को सर, बुलाते नहीं। टाटा टेक के ऊपर सवाल आया, देखो मैंने जो रोक रखा था कि टाटा टेक के ऊपर नितेश सारंगी जी बोल रहे हैं, आप बताते ही नहीं है इसका क्या टारगेट, क्या 6 महीने। मैं टाटा टेक, अदानी ग्रीन, हाईटेक पाइप बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। और अभी जैसा डिस्कस हुआ ऑडिट सेबी रूल, तो मैं बिल्कुल उसके साथ कंप्लाई करता हूं। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, वो मैं अदानी ग्रीन का सवाल आया था, वो आपने अनुज जी से पूछ लिया मेरे मैंने से। ज्यादा टैक्टिकल प्ले किया था मैंने। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूछ रहे हैं एक व्यूअर, और एक व्यूअर मेरे को महाबैंक बहुत MFSL पूछ पसंद रहे है हैं। सर। मेरे को महाबैंक बहुत पसंद है। वीकली चार्ट लगा लो, 2 दिसंबर का हाई। वीकली चार्ट 2 दिसंबर 2024, हाँ ये बिल्कुल। थोड़ा सा, हाँ बस यही, यही हाई से लाइन मार दो। वीकली लगाओ, डेली लगाओ, वीकली लगाओ। आएगी यहीं पर लाइन, जहां मर्जी। हाँ बस यही, बिल्कुल सही जगह यही। 45 हफ्ते के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्लीनली बाई है। नहीं, ये थोड़ा पीछे से लगाना है सर। दो 2 दिसंबर 2024, ये एम के पहले जो हाई है, एम के पहले जो हाई है, एम के पहले, एम 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 ओ, वहां महारैंक पर है। इधर यहां तक। हाँ। सर, ये दिन पीछे क्यों, हम नए वाला लेंगे ना। हाँ? नए वाला, ये वाला भी तो है बेस्ट क्लोजिंग। नहीं, अच्छा, उसके लेवल के ऊपर कभी क्लोज ही नहीं हुआ। हुआ तो है सर, नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है। एम के पहले जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग आई ही नहीं। यहाँ आई है 27 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर। हाँ, अब तो ये ब्रेकआउट बन रहा है। हालांकि रिजल्ट भी ठीक है, पैटर्न भी ठीक है, समाउ मेरे को नहीं आती फील, तो नहीं आती, बट ठीक है। एज पर चार्ट एकदम बेस्ट है। मेरी गट फील नहीं आती PSU स्टॉक्स में, वो अलग चीज है। बट केवल चार्ट प्ले कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आप मैं आती कर रहा आती हूँ, नहीं, मैं कर आती रहा नहीं हूँ, कर मैं रहे हो, लिया। आती नहीं, आती नहीं। गाना बन जाएगा सर। MFSL, MFSL में क्या करेंगे। MFSL रेंज चल रहा है सर 1470 नीचे में, 1670 ऊपर में। इसी रेंज के अंदर प्ले होता रहेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट को अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से। अच्छा, वही 3 स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप। बाकी कुछ भी मेरे पास नहीं है। जो जो सुबह क्लाइंट्स को बाई दिया है वो आपको बताते ही गया हूँ। अभी एक मार्क्सेंस दिया हूँ, वो बताया नहीं हूँ, बस लास्ट वही दिया हूँ। उसके उसके पहले के तो जितने दिए हैं सब आपको बताते ही गया हूँ। 187 में मार्क्सेंस फार्मा बाई दिया है। 187 में ये बड़ी वाली कैंडल देखो, 10 अक्टूबर वाली, इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है। और हाई के ब्रेकआउट के पहले 4 टाइट क्लोज, 3 नैरो रेंज बार, सब चीज थी जो चाहिए होती है ब्रेकआउट के लिए। राइट, तो ये आपने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दिया कि ये भी आपने शेयर कर दिया क्लाइंट्स के साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
कल को आओ।